Student, how are you? Today also I will continue chapter 2, that is soil erosion and conservation. In previous class I have told you that soil is carried away by natural sources like water and wind. Now we will also study that human beings also cause soil erosion. इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग भी सॉइल इरोजन कॉज करते हैं. कॉज नाउ आई विल रीड द पैराग्राफ. रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर. Felling of trees or deforestation is a major cause of soil erosion. When trees are cut down, the soil becomes loose and is easily carried away. इसका मतलब ये है कि जब ये देखिए यहाँ पर कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं. जब हम ह्यूमन बीइंग्स ट्रीज को कट कर देते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है और आसानी से सॉइल इरोजन हो जाता है. प्लोइंग ऑफ हिल स्लोप्स इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर that leads to soil erosion. Overgrazing by cattle also causes soil erosion. जब हम आपको पता है कि आजकल हिल्स पे भी लोग फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. तो जब वहाँ पर हम प्लोइंग करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है. इसके अलावा अगर फील्ड में बहुत सारे कैटल्स जैसे काऊ, बफेलो, गोट्स कुछ भी चले जाते हैं और वो वहाँ की ग्रास और प्लांट्स को खा लेते हैं तो उससे जो फील्ड होता है वो बैरन हो जाता है, खाली हो जाता है और उससे भी ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है. सो दीज आर द डिफरेंट रीजन ऑफ सॉइल इरोजन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉइल कंजर्वेशन. नेचर took millions of years to form soil. It is our responsibility to preserve and protect it. The protection of soil against erosion is called soil conservation. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉइल के फॉर्म होने में, बनने में हज़ारों साल लगते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, इसलिए हमें उसको इरोजन से बचाना है. इरोजन क्या होता है? कैरिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकना है. तो इसे हम क्या कहते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन. सो प्रोटेक्टिंग द सॉइल इज कॉल्ड कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन. वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल फोर्सेज लाइक wind and water from causing soil erosion. However, soil can be conserved by controlling the action of these agents of erosion. This can be done in a number of ways. सॉइल इरोजन के लिए हम जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, उनके फ्लो को नहीं रोक सकते, मगर हम कुछ ऐसे मेथड्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम उनके इफ़ेक्ट को कम कर सकें. सो नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल. वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. फर्स्ट इज ऑन फ्लैट ओपन ग्राउंड्स. फ्लैट ओपन ग्राउंड में हम सॉइल इरोजन कैसे रोक सकते हैं, सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. After harvesting and before raising the next crop, fields lie bare. This is when the wind blows off the topsoil. To prevent the soil from getting blown away, farmers grow cover crops such as grass and creepers. The roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away. Trees and bushes are grown along the boundaries of the fields. They act as a shield against strong winds. तो फ्लैट सरफेसेस में आपको पता है जब फार्मर्स जो होते हैं कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं, सीड्स डालते हैं,
और जब क्रॉप्स को कट करते हैं मीन्स हार्वेस्ट करते हैं, तब उस टाइम जो फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बेयर होते हैं, खाली होते हैं। और आपको पता है कि जब हमारे फील्ड में वेजिटेशन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो सॉइल आराम से हवा से जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है, उड़ जाती है। तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप ग्रो करने के पहले, सीड्स डालने के पहले और हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रास या क्रीपर्स ग्रो कर देते हैं, जिससे कि सॉइल, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं और उस टाइम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। या फिर वो क्रॉप्स फील्ड के चारों ओर बड़े बड़े ट्रीज लगा देते हैं, बुशेस लगा देते हैं, उससे भी जब तेज विंड आती है तो सॉइल इरोजन कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स है, यहाँ पर ये इन्होंने क्रीपर्स और ग्रास वगैरह ग्रो किया है, जिससे कि प्लेन्स में सॉइल इरोजन को कम कर सके और सॉइल को कंजर्व कर सकें। नाउ ऑन हिल स्लोप्स। हिल स्लोप्स में हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं? कटिंग द स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेसेस कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन। स्टेप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एज द वाटर slows down. Some soil from one step is left on the next step, reducing the amount of soil lost. यहाँ पर ये देखिए पिक्चर है, यहाँ पर क्या करते हैं, हिली एरियाज में आपको पता है स्लोपी एरिया होता है, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत तेज़ होता है वाटर के फ्लो से। तो क्या करते हैं, हिल्स को काट काट के इस तरह सीढ़ियाँ बना देते हैं। ये देखिए स्टेप्स बना दिया है। तो सीढ़ी में क्या होता है, जब पानी आता है, हवा चलती है, तो सॉइल जो है वो रुक रुक के नीचे चलती है। जैसे एक स्टेप से गई, यहाँ पर दूसरे स्टेप पे रुक गई, दूसरे स्टेप से गई, फिर तीसरे स्टेप पे रुक गई। इस तरह से जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। या फिर हम उसके ऊपर प्लांट्स भी लगा देते हैं, स्टेप, जिसे कि हम स्टेप फार्मिंग कहते हैं। इससे भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। Afforestation or growing trees is another effective method of soil conservation on hill slope. जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि इन स्टेप्स पे हम ट्रीज या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो जाता है। नाउ ऑन फील्ड्स नियर रिवर्स, जो रिवर्स के पास खेत होते हैं उसमें हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं? During the monsoon, many rivers overflow and flood the fields. To prevent floods, embankments along river banks are built. This hold the water between the banks and prevent soil erosion. तो जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो सॉइल जो है इरोड हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नदियों के किनारे हम बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें लगा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ का पानी जो है उन फील्ड्स में नहीं जा पाता और इससे हम सॉइल को इरोजन होने से रोक सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।